छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आपस में भिड़ गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो गई है। इस पर और क्या अपडेट है, मेरे साथी रविराज से जानते हैं। जी मनीषा, जिस तरीके की अभी तक अपडेट सामने आई है उसके हिसाब से कि कोरबा पैसेंजर ट्रेन थी, वो एक मालगाड़ी से टकरा गई है। मालगाड़ी जो थी वो आगे चल रही थी और जो अपडेट्स आया है कि एक ही ट्रैक पे ये दोनों ट्रेन शायद आई थी और उसके बाद इन्होंने पीछे से, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उन्होंने पीछे से उसकी टक्कर हो गई है मालगाड़ी से। हादसा इतना ज़्यादा भयानक था, जो वीडियो फुटेज कुछ आए हैं सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिले हैं कि उसमें जो पैसेंजर, मतलब जो ट्रेन है वो मालगाड़ी पे चढ़ गई है। उसके दो जो डब्बे हैं ना, वो मालगाड़ी पे चढ़ गए हैं। तो वो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है, वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा वहाँ पे भयावह होगी उसमें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे अगर वो चढ़ गई है कितने लोग गिरे होंगे। और पैसेंजर ट्रेन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें कितने लोग सवार हैं वो आपको आइडिया नहीं होता है। खदान क्षेत्र था, मज़दूर होंगे बहुत सारे, उसमें मज़दूर होंगे और ऐसे एरियाज़ में बहुत कम ट्रेन चलती है जहाँ पे भी पैसेंजर ट्रेन की आती है। अभी तक जो अपडेट्स हैं 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मतलब जो अपने पास जानकारी आई है बहुत सारे लोग घायल हैं। घायलों में ये संख्या बढ़ती रहती है क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से काट कर कई लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ पे। तो कटर मशीन वगैरह वहाँ पे आ चुकी हैं डब्बों जो को अभी काट कर अपडेट्स हैं। निकाला जा रहा जी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डब्बों को काट कर निकाला जा रहा है। उम्मीद है कि ये जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। कुछ जगह पे जो अपडेट्स आई है उसके हिसाब से 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये संख्या और बढ़ जाए क्योंकि दो डब्बे हैं। दो डब्बे में हो सकता है कि 100 लोग भी हों और दो डब्बे में 200 लोग भी हों, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर कोई ट्रेन। नंबर नहीं होता है। और जिन एरिया में पैसेंजर ट्रेन काफ़ी कम, मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन जो है वो कम रनिंग होती है तो उस एरिया में क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग जो हैं वो ट्रेन में चढ़े होते हैं। तो अभी तक ये पूरी अपडेट्स नहीं आई है कि कितने लोग थे उसमें, ये नंबर जो है वो बाद में आएंगे। लेकिन अभी तक जो अपडेट्स अपने पास हैं उसके हिसाब से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 के करीब जो है, 25 से 30 के बीच जो है वो घायल बताए जा रहे हैं एक नंबर के हिसाब से। जी मनीषा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो वीडियोस भी सामने आए हैं वो हमने देखे हैं कि बिल्कुल कैसे जो मालगाड़ी खड़ी है उसके जस्ट ऊपर पैसेंजर ट्रेन है बिल्कुल। वो चढ़ी हुई है। तो बताना काफ़ी मुश्किल है कि अभी इसके अंदर कितने लोग घायल हुए हैं या मृतकों की संख्या और कितनी बढ़ सकती है। इसके अलावा रेलवे अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल। उन्होंने क्या बताया वो बताइए। जी, रेलवे अधिकारी की तरफ से जो मतलब यही है कि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक ये भी चीज़ साफ़ नहीं हो पाई है कि हादसे की वजह क्या थी। ये बात भी अभी सामने नहीं आ पाई है, बस क्योंकि एक ट्रैक पे आए और ट्रैक पे आने के बाद जो दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकराई है, मालगाड़ी पे ये चढ़ गई है। तो अभी तक यही अपडेट्स है, अभी तक बहुत ज़्यादा रेलवे की तरफ से भी अपडेट्स नहीं दी गई है। कोशिश ये है कि जान-माल का जो है वो नुकसान जो है वो कम हो, उसमें लोगों की जान जो है वो बचाई जाए। अभी इसकी कोशिश की जा रही है। वहाँ पे मौके पे जो है वो मतलब काफ़ी टीम्स पहुंच चुकी है, लोगों को निकाला जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि कटर के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको जैसे भी वो निकाल लिया जाए और कम, मतलब जल्दी से जल्दी लोगों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया जाए। एक और अपडेट जो है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे हादसे की जानकारी ली है वहाँ के कलेक्टर के थ्रू और उसके बाद वो लगातार मतलब इस चीज़ को लेके कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं और भी मौके पर जो हैं वो अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये हादसा अभी नंबर के अकॉर्डिंग उतना भयावह नहीं लग रहा है। लेकिन आप याद करो जो बालासोर में जो हादसा हुआ था, जो ट्रेन हादसा हुआ था, पहले जो नंबर्स आए थे वो देख के क्या लगा था कि शायद इतना मतलब कोई भी हादसा जो है वो कम या ज़्यादा भयावह नहीं होता है। एक भी लोगों की जान गई है तो वो उतना ही भयावह होता है उस फैमिली के लिए। लेकिन नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं पता चले थे, लेकिन जैसे जैसे इसमें और अपडेट्स आए उससे ये पता लगने लगा कि हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। यही उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी नुकसान ना हो, लेकिन पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन को लेके हमेशा एक डर बना रहता है। हमें याद है मनीषा कि बिहार में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जो कोसी नदी में ट्रेन गिर गई जी थी। वो एक पैसेंजर ट्रेन जी। थी जिसका कोई आंकड़ा ही सामने नहीं आ पाया है कि उसमें कितने लोग सवार थे, कितने ज़्यादा लोग थे। और मतलब आप उस एरिया में जाते हो, कोई भी एरिया में जो जो खास के अंडर डेवलप्ड होता है, उस एरिया में पैसेंजर ट्रेन के भरोसे ही लोग होते हैं क्योंकि वहाँ पे साधन कम होते हैं। तो उसमें और उनका कोई रिजर्व सीट नहीं होता है जो आप आंकड़े उससे निकाल पाएँ। तो इस वजह से इसमें कितने लोग थे, ये सब अपडेट्स जैसे जैसे आएंगी हम लोग इस पर लगातार वीडियोज़ करेंगे, लगातार इस पर अपडेट्स देते रहेंगे। तत्काल जो अपडेट है यही है कि अभी
मतलब 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी लोगों को आसपास के अस्पताल में पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बिलासपुर से 10 किलोमीटर पीछे है। जो एरिया है, जो बताया गया है कि बिलासपुर से 10 किलोमीटर का पीछे का ये एरिया है। तो कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी लोगों को बिलासपुर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए, ताकि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। जी मनीषा। बिल्कुल, आपने जो बालासोर वाला एक्सीडेंट बताया, इसमें मुझे याद है कि 1-2 केसेज़ इसमें ऐसे आए थे कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने के लिए घर पर जा रहे थे और उन्होंने बताया नहीं था कि हम ट्रेन से घर पर आ रहे हैं। जब ये एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उन्होंने जब टीवी पर वो फ़ोटो देखी, तब उन पेरेंट्स को पता चला कि उनके बच्चे उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो गया। तो सेम यही चीज़ है कि अभी भी हमें संख्या तो नहीं पता है और कितने लोग हैं, इस बात की भी हमारे सामने अभी कोई जानकारी नहीं आई है। और विष्णुदेव सहाय सीएम जो आपने बताया, उन पर एक और अपडेट ये है कि उन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए वहाँ पर जो भी हादसा हुआ है, वो वीडियो कॉल के ज़रिए उन्होंने पूरी जानकारी ली है और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को कई आदेश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है सारे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला जाए। घायलों को पूरी तरह से अस्पताल की सहायता दी जा रही है। वहाँ पे जो लोग सुरक्षित हैं, जो बचे हुए हैं, उनकी भी फुटेज सामने आ रही है, वो भी हेल्प कर रहे हैं उनकी, जो घायल लोग हैं उनकी। मनीषा, और एक कोई और चीज़ जो, हाँ, इसमें क्या है ना कि अब वहाँ पे जिस तरीके से ये ट्रैक पे जो हादसा हुआ है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब दूसरी ट्रेन जो है उनका भी रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो कई सारे ट्रेन्स का रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। काफ़ी सारी जो ट्रेन्स हैं, अब उस वजह से वो लेट होंगी, वो सारी चीज़ें भी इसमें अब दिक्कत आने वाली है। और अभी तक जो अपडेट आया है कि काफ़ी सारे, अब नंबर्स नहीं एग्जैक्ट आए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ट्रेन्स का रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अब उस ट्रैक को खाली करना और वो सारी चीज़ें एक अलग चुनौती बनने वाली है। तो अभी मतलब कोशिश यही है कि सरकार की तरफ से भी और वहाँ पे जो बचाव दल के लोग पहुँचे हुए हैं, उन सब की यही कोशिश है कि जो नंबर्स हैं, जो मतलब मृतकों की जो संख्या है, उसको कम से कम, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो घायल हैं, अब घायल किस तरीके के हैं, कुछ लोग होते हैं कि गंभीर तौर पर घायल हो जाते हैं, उन सबको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। जो लोग कम घायल हैं उनको भी प्राथमिक उपचार देते हुए वहाँ पे मेडिकल टीम भी पहुँची होगी, एम्बुलेंस भी पहुँची हुई है। तो जल्दी से जल्दी यही कोशिश है कि लोगों को अस्पताल पहुँचाया जाए और जान माल का जो नुकसान है वो कम हो वहाँ पे। जी, बिल्कुल। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही है। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट आती रहेंगी, वो हम आपको देते रहेंगे। मेरे साथी रविराज ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा नाम मनीषा है और खबर के बारे में और जो अपडेट होगी, वो देखने के लिए कड़क देखते रहिए। शुक्रिया। अत्यंत एक दुखद घटना हुई है। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई है। सामने के डिब्बे में जो इंजन भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते हैं, उस डिब्बे को चोट आई है और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की क्या स्थिति है।